सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको कुर्ता भाग 2 कटिंग बताऊंगा। पहले एपिसोड में आपने कुर्ते का भाग 1 देखा था, जिसमें मैंने फ्रंट आपको काट के बताया था। इस एपिसोड में मैं आपको बैक, बाजू और तीरा ये मैं आपको काट के बताऊं। तो चलिए दोस्तों, एपिसोड पार्ट 2 शुरू करते हैं कुर्ते का। ये हमने पिछले एपिसोड में ये कुर्ते का सामना काटा था। अब हम इसकी बैक काटेंगे। अब बैक के लिए हमने ये 13.25 इंच फोल्ड किया था। ऐसे बैक को हम आधा इंच कम फोल्ड करेंगे, 13.25 की बजाय 13.25 इंच। हम ये देखिए, ये 13.25 इंच, ये 13.25 इंच फोल्ड करेंगे, क्योंकि बैक हल्की सी 2 सूत सामने से कम होनी चाहिए। ये हमने 13.25 इंच फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको सामने को इसके ऊपर रख लेंगे। ये देखिए, ये 2 सूत आपको नजर आ रहा होगा। ये 2 सूत हमने सामने से बैक कम रखी है। अब ये हम इससे बैक काट लेंगे। अब आप ये ख्याल रखिए, अगर कुर्ते में तीरा हो, मान लो तीरा लगाना हो, जैसे शर्ट में तीरा लगता है ऐसे तीरा लगाना हो, तो ये जो कोना है, इस कोने के बिल्कुल साथ से 1 सूत ऊपर हम तीरे का ये निशान लगाएंगे। ये तीरे का निशान लगाएंगे। अगर इसमें तीरा है, वैसे आजकल तीरे का ही कुर्ता ज्यादा चलता है, ये मैं तीरे का ये निशान लगा लेता हूं। ये आपको निशान दिख रहा होगा। ये मैं तीरे का निशान लगा दिया है। अब इसमें क्योंकि मैं तीरा लगाऊंगा, और अगर हमने तीरा नहीं लगाना तो हमारा तीरा ये 16.5 था, हमने 1 इंच फालतू काटा था, 17.5 पौने 9 काटा था, तो ये पौने 9 का निशान हम यहाँ पे लगा लेंगे। अगर तीरा कुर्ते में नहीं है तो बता रहा हूं मैं, तो अब ये जो तीरे का निशान हमने लगाया है, इससे हम 2.5 इंच, वैसे पौने 3 इंच कटता है, लेकिन यहां से दबाव नहीं होना, यहां से दबाव नहीं डालना, इसलिए ये 2.5 इंच हमने ये ऊपर का निशान लगा दिया। ये 2.5 इंच और ये 2.5 इंच ये हमने वो लगा दिया। अब ये जो 3 इंच का हमने वो लगाया था, ये 3 इंच, और इधर से 2.5 प्लस 1.5, क्योंकि 1.5 इंच ऊपर भी जाएगा, तो 2.5 प्लस 1.5, बल्कि पौने 2 लीजिए आप। 2.5 प्लस पौने 2 4.25 इंच। ये 4.25 इंच ये हमारा तैयार, ये हल्की सी शेप देते थे। ये हमारा, अगर तीरा इसमें नहीं लगना तो हमारी बैक ये यहां से कटेगी। ये देखिए, ये यहां से हमारी बैक कटेगी, ये कटेगी। ये थोड़ा गहरा निशान लगा देता हूं। ये लीजिए, अगर इसमें तीरा नहीं है तो ये हमारी बैक यहां से कटेगी। अब ये देखिए, ये यहां से कटेगी। अब आप कहेंगे, अब सवाल ये उठता है कि हमने ये फ्रंट का मुद्दा इतना गहरा काटा था और बैक का ये इतना बाहर क्यों निशान हमने क्यों लगाया, या हम क्यों काटेंगे? उसका ये है कि जैसे हम ऐसे हाथ करते हैं, ऐसे, तो पीछे से टाइट नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए ये बैक का निशान बाहर होता है। मुंडे का गहरा इसलिए होता है कि यहां से बाजू साफ रहे। अब अगर इसमें तीरा नहीं है तो ये हमने इस हिसाब से हमने यहाँ पे काटना है, लेकिन हमने इसमें तीरा लगाना है, तो तीरा लगाने के लिए अलग से हमने ये जो तीरा बनाया है, ये हम अलग से बनाएंगे। तो इस निशान पे हम इसको
कुर्ते को काटेंगे। ये मैं काट देता हूं। ये हमारी बैक कट गई है। अब इसमें बैक में भी हम ये कुटका लगा लेते हैं। ये जेब के निशान हमने बैक में लगा लिए। अब ये हमारी बैक कट गई है। अब हमने बाजू काटनी है। इस कपड़े में उल्टा सीधा है, इसलिए एक तरफ से हमने ये सीधी तरफ से काटनी पड़ेगी बाजू। अब ये देखिए, ये हमने बाजू फोल्ड कर ली है। ये तिरछी बाजू हमने फोल्ड की है, ऐसे तिरछी, क्योंकि ये जो बैक साइड का हिस्सा है ये हमारा किनारे वाला हिस्सा फ्रंट साइड में आएगा और क्रॉस वाला हिस्सा बैक साइड में जाएगा। अब हमने ये फोल्ड कितना करना है ये मैं अभी आपको सामने से बता देता हूं फिर दोबारा। ये जो हमने मुद्दा लिया है, क्योंकि हमारी बाजू इस मुद्दे में चढ़नी है। अब ये जो हमने मुद्दा लिया था छाती का, 36 छाती का 9 इंच हमारा ये मुद्दा बनता है, लेकिन हमने 8.5 इसलिए लिया था क्योंकि 9 इंच हमने बाजू लेनी है। अब छाती का 1/4 चौथा हिस्सा ये हमने 9 इंच, ये हमने 9 इंच ले लिया है। ये छाती का चौथा हिस्सा हमने ये ले लिया है 9 इंच। ये यहां से छाती का चौथा 9 इंच। अब हमने इसकी बाजू लेनी है। बाजू है इसकी 22 इंच। 22 इंच में 3 सूत यहां से दबेगा, क्योंकि इसके अंदर कफ नहीं है। अगर इसके अंदर कफ हो तो ये हमने 21 इंच लेनी थी, क्योंकि 2 इंच की कफ लगती। 1 इंच यहां से कम हो गया, 2 इंच बढ़ेगा। 1 इंच इधर से दबेगा, इधर से दबेगा, 1 इंच दबाव में चला जाएगा, तो 2 इंच पूरा होके 22 इंच कफ लगने के बाद 22 इंच बाजू तैयार आ जाती। लेकिन इसमें कफ नहीं है, इसलिए कफ नहीं है तो ये 22 इंच बाजू है, 3 फुट ज्यादा। ये हमने, क्योंकि दबाव देना है, 22 इंच बाजू है तो 22.5 इंच हमने ये ले लिया। 22.5 इंच, ये आधा इंच इसलिए फालतू लिया क्योंकि यहां से ये दबेगा। अब ये जो किनारी है ये आपको नजर आ रही होगी, ये किनारी, ये मैं निशान लगा देता हूं किनारी पे। अभी आपको ये किनारी नजर आ रही होगी। अब इसके हिसाब से ये जो निशान है, इस किनारी के हिसाब से यहां से जितनी चौड़ाई है इतनी चौड़ाई यहां आनी चाहिए। ये हमारी चौड़ाई आ गई। अब हमने इसमें किया, ये किनारी के हिसाब से ये जो स्क्वायर रखा जाएगा ये इस किनारे के हिसाब से रखा जाएगा। ये हमने बाजू का निशान लगा लिया है। अब इसमें हमें ऐसी मोरी बनानी है जैसी ये है, बिल्कुल प्लेन सीधी। तो इसके लिए हम ये दबाव 1.5 इंच का दबाव हम ले लेते हैं। ये हमने दबाव ले लिया। ये आपको नजर आ रहे होंगे निशान, मैं थोड़ा और नजदीक कर देता हूं। अब हम इसको बाजू के मुड्ढे का निशान लगाते हैं। अब मुड्ढे का निशान ये है, एक बार इसको काट लेते हैं नॉर्मल सा। अब ये है, यहां ये गिराव कितना करे। अब वही जैसे हमने यहां से मुड्ढा गिराया था तो उसका डबल गिरेगा। ये हमने 2.25 इंच मुड्ढा गिराया था, ये कम से कम 3.5 इंच गिरना चाहिए। ये उससे डबल गिरेगा। ये एक बार नॉर्मल सा काट लेते हैं, बाद में इसको ठीक करेंगे। ये हमने अब यहां से देख लीजिए हमने मोहरी कितनी रखनी है। 10 इंच हमने तैयार रखनी है, तो हम दबाव 5.5 10 इंच रखनी है तो हम 11 इंच काट लेते हैं।
क्योंकि दबाव भी जाएगा। और ये हम इसको ऐसे काट देते हैं। ये बाजू कट गई है। अब इसका ये जो किनारे वाला पल्ला है, ये इसका फ्रंट साइड है, आगे आएगा। ये जो क्रॉस है, ये पीछे जाए, पीछे का हिस्सा बनेगा। तो आगे के लिए हमने, क्योंकि यहाँ आगे सफाई भी चाहिए मूढ़े में, तो इसको हम जितनी गहराई से हमने फ्रंट काटा था उसी हिसाब से इसको हम, ये फ्रंट को, बाजू के फ्रंट को जो सामने की साइड में आएगा उसको हम उतनी गहराई दे देते हैं। अब ये गहराई सिर्फ इसलिए दी जाती है कि सामने से बिल्कुल साफ रहे, सलवटे ना आए। अब इसको हम तराश लेते हैं। ये हमारा जो ज्यादा गहरा है ये फ्रंट का हिस्सा हो गया। ये हमारा जो कम गहरा है ये बैक का हिस्सा होगा। किसी ने कमेंट करके पूछा था कि सर बाजू को इस हाथ की कौन सी है, इस हाथ की कौन सी है, कैसे पहचाने? तो उसका ये सबसे आसान तरीका है कि ये सामने का हिस्सा होता है हर बाजू में, दूसरी बाजू में भी ऐसे ही कटेगा, लेकिन उल्टा सीधा जो होता है उसके हिसाब से ये सामने का हिस्सा होता है, ये बैक का हिस्सा होता है। तो अपने आप आपको पता लग जाएगा कि ये बाजू इस हाथ की है या इस हाथ की है। अब हम दूसरी बाजू काट लेते हैं। ये हमारा सीधा है, लेकिन हमने सीधे की साइड से काटा था। अब हम इस पे उल्टे का निशान लगा लेते हैं। ये नीले से ये मैं उल्टे का निशान लगा रहा हूं। ये इसका उल्टी साइड है और ये इसका उल्टा उल्टा है। ये इस पे भी मैं निशान लगा देता हूं, ये इसका उल्टा है। अब हमने उल्टे के हिसाब से ही रखनी पड़ेगी। ये हमारा सीधा है और इधर से हमारा सीधा है। ये हमारा जो नीला निशान लगाया है ये उल्टे का निशान है। ये हमारा उल्टा है तो ये भी उल्टा है। ये ऐसे ही हमने रखनी पड़ेगी। अब इसको हम काट देते हैं। अब हम इसको बाजू को रख लेते हैं उल्टी करके। ये हमारा उल्टी साइड आ गया। ये हमारी बाजू हो गई है। ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है जो गहरा कटा हुआ है। ये हमारा बैक का हिस्सा है जो कम गहरा कटा है। ये खास पहचान है क्योंकि गहरा कटा हुआ है, ये फ्रंट में आएगा और ये हमारा बैक में जाएगा। ये हमारी बाजू होगी। अब हमने तीरा काटना है। ये 9.25 इंच हमने तीरा का लिया था। ये 9.25 इंच, ये हमने 9.25 इंच ले लिया। अब ये किनारी थोड़ा सा काट दीजिए, नहीं तो ये किनारी हटती है। अब ये 9.25 इंच हमने ले लिया। 16.5 तीरा है, 17.5 यानी 1 इंच ज्यादा लेना है क्योंकि दबना है। तो 18.5 17.5 हमने ले लिया। अब हम यहाँ से, उसमें हमने जो 2.5 इंच का तीरे का निशान लगाया था क्योंकि उसमें दबाव नहीं बनता था, अब इसमें दबाव भी है तो इसको हम 3.25 इंच या 3 से 1 फुट कम, ऐसे ही यहाँ से इतना ही बराबर जो है ना हमने यहाँ से लेना है। ये 2.5 इंच का हमने वैसे ही रखना है। हालांकि इस निशान से इस निशान, ये मैं लगा के दिखा देता हूँ, वैसे लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये सीधा निशान आप लगा लीजिए ताकि आपको पता लग जाए। इस निशान से
1.5 इंच ऊपर हमने ये तीरा लेना है। अब इस निशान को इस निशान से हम मिला देंगे। ये हमारा तीरा आ गया। अब यहां से ज्यादा हमने क्यों लिया, क्योंकि इधर से भी दबेगा इधर से भी दबेगा, तैयार 2.25 इंच या 2 इंच तैयार हमारा आ जाएगा। ये हमने यहां से ये काट देना, ये हमारा तीरा। ये हमारा तीरा हो गया। अब यहाँ का जो निशान होता है मुंह बेबी शेप के हिसाब से हमने आधे तक तो ये सीधा रखना है, उसके बाद हमने मुंह बेबी शेप में इसको ऊपर से इधर जो है बाहर की तरफ निकालना है, ताकि मुंह बेबी शेप आराम से आ जाए। ये थोड़ा सा बाहर की तरफ हमने ये निकाला है। अब हम इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे रख के देखेंगे तो ये देखिए बराबर आएगा। ये हमारा तीरा हो गया। ये हमारा कुर्ता कट गया है। ये हमारा सामना बैक, ये सामना फ्रंट और बैक, ये हमारी बाजू, ये हमारा तीरा, ये हमारा कुर्ता कट गया है। अब इसको बाकी जब बनाएंगे तब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे बनाएंगे।